नमस्ते दोस्तों और समय के सफर में आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो अरबों सालों से बन रही है। ये धरती पर जीवन की कहानी है और खासकर हमारी कहानी इंसानों की। अब आप सोच रहे होंगे अरबों साल, ये तो बहुत लंबा समय है। और आप सही कह रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम बिल्कुल शुरुआत में वापस जाएंगे, उस समय में जब हमारा ग्रह एक बहुत ही अलग जगह था। समुद्र में छोटे छोटे कणों से लेकर आज हम जो जटिल प्राणी हैं, ये बदलाव, अनुकूलन और जीवित रहने की कहानी है। तो पीछे बैठिए आराम से और मानव विकास की अद्भुत कहानी का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 3.5 अरब साल पहले, जब पृथ्वी एक बहुत ही अलग जगह थी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो विशाल महासागरों से ढकी हुई है, जहां पानी का विस्तार अंतहीन लगता है, ज्वालामुखी फट रहे हैं और बिजली आसमान में कड़क रही है। यह एक ऐसा दृश्य है जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यह एक जंगली और अस्थिर जगह थी, लेकिन कहीं उन प्रारंभिक पानी में कुछ असाधारण हुआ। जीवन की शुरुआत हुई। यह एक चमत्कारिक घटना थी। ये पहले जीवन रूप अविश्वसनीय रूप से सरल एक कोशिकीय जीव थे, जो सबसे छोटे बैक्टीरिया से भी कम जटिल थे। लेकिन इन छोटे जीवों में कुछ खास था। उनके पास प्रजनन करने और अपने गुणों को आगे बढ़ाने की क्षमता थी। यह एक महत्वपूर्ण गुण था जिसने जीवन को आगे बढ़ने का मौका दिया। यह बहुत बड़ा बदलाव था। इसने जीवन के विकास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। लाखों वर्षों में ये छोटे जीव कई गुना बढ़े और विविध हुए। उन्होंने विभिन्न रूपों और आकारों में विकसित होकर पृथ्वी को जीवन से भर दिया। उन्होंने ऊर्जा प्राप्त करने के नए तरीके विकसित किए, जिससे वे विभिन्न वातावरणों में जीवित रह सके। कुछ ने आधुनिक पौधों की तरह सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त कर सके। तो कुछ ने अपने आसपास के पोषक तत्वों का सेवन किया, जिससे वे अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। इन शुरुआती पायनियर्स ने आज हम जो जीवन की अविश्वसनीय विविधता देखते हैं, उसके लिए मंच तैयार किया। उन्होंने जीवन के लिए एक मजबूत नींव रखी, जिस पर आगे की सभी प्रजातियां विकसित हो सकीं। अरबों वर्षों तक जीवन महासागरों में फला फूला, लेकिन लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले जीवों के एक साहसी समूह ने भूमि पर कदम रखने की हिम्मत की। ये पायनियर्स पहले वर्टेब्रेट्स थे, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, और वे दुनिया को बदलने वाले थे। कल्पना कीजिए उन चुनौतियों का सामना इन शुरुआती भूमि निवासियों ने किया होगा। हवा में सांस लेना, ठोस जमीन पर चलना और भोजन के नए स्रोत खोजना। ये एक कठिन परिवर्तन था, लेकिन इसने उल्लेखनीय एडेप्टेशंस को जन्म दिया। समय के साथ पंख अंगों में बदल गए, गलफड़े फेफड़ों में विकसित हुए और तराजू त्वचा में विकसित हुए, जो नमी बनाए रख सकते थे। इन विनम्र शुरुआत से जीवों की एक चमकदार श्रृंखला का उदय हुआ, जिसमें एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स से लेकर पक्षियों और स्तनधारियों के पूर्वज शामिल थे। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले जानवरों का एक नया समूह उभरा, प्राइमेट्स। इन फुर्तीले वृक्ष निवासियों के पास अनूठी विशेषताएं थीं, जो हमारे अपने विकास के लिए मंच तैयार करेंगी। प्राइमेट्स जैसे बंदर, वानर और हम खुद कई प्रमुख विशेषताओं को साझा करते हैं। विरोधी अंगूठे के साथ हाथ पकड़ना, गहराई की धारणा के लिए आगे की ओर आंखें, और उनके शरीर के आकार के लिए अपेक्षाकृत बड़ा दिमाग। इन एडेप्टेशंस ने उन्हें पेड़ों में पनपने, चपलता के साथ शाखाओं को नेविगेट करने और भोजन खोजने के लिए अपनी तेज दृष्टि का उपयोग करने की अनुमति दी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लक्षण, विशेष रूप से उनकी बुद्धिमत्ता, हमारी कहानी के अगले अध्याय के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। भाग 5, सीधे खड़े होना पहले मानव जाति। लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका के बीचों बीच एक उल्लेखनीय घटना घटी। हमारे पूर्वजों ने सीधे चलना शुरू कर दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने मानव विकास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह मानव विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो पहले होमिनिड्स के उद्भव को चिह्नित करता है। इस परिवर्तन ने हमारे पूर्वजों को नई संभावनाओं की ओर अग्रसर किया। 2 पैरों पर चलने के लाभों की कल्पना करो। यह न केवल उन्हें अधिक कुशलता से चलने में मदद करता था, बल्कि शिकारियों को देखने के लिए ऊंची घासों को देखना भी संभव बनाता था। यह उन्हें संभावित खतरों से बचने में मदद करता था।
भोजन और औजारों को अधिक आसानी से ले जाना, जिससे उनके जीवन में एक नई सुविधा आई, और अन्य कार्यों के लिए मुक्त हाथों का उपयोग करना। यह उनके दैनिक जीवन को और भी प्रभावी बना दिया। चलने के इस नए तरीके ने संभावनाओं की दुनिया खोल दी। वे नए क्षेत्रों का अन्वेषण कर सकते थे और अपने पर्यावरण के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकते थे। बाइपेडलिज्म में परिवर्तन आसान नहीं था। यह एक धीमी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, और ये शुरुआती होमिनिड्स अभी भी पेड़ों में समय बिताते थे। वे अपने पुराने आवासों को पूरी तरह से नहीं छोड़ पाए थे, लेकिन मुद्रा में इस बदलाव ने उनके हाथों को उपकरण के उपयोग के लिए मुक्त कर दिया, जिससे वे अधिक जटिल कार्य कर सकते थे, जो हमारी अपनी प्रजातियों की परिभाषित विशेषता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। यह उपकरण निर्माण और उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति थी, जिसने मानवता के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भाग 6, उपकरण, आग और बड़ी सोच। नमस्ते होमो। लगभग 25 लाख साल पहले होमिनिड्स की एक नई प्रजाति का उदय हुआ, होमो। ये प्रजाति अपने समय की अन्य प्रजातियों से काफी अलग थी। ये शुरुआती इंसान अपने बड़े दिमाग, परिष्कृत उपकरण के उपयोग और आग में महारत के लिए उल्लेखनीय थे। इनकी सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता ने इन्हें विशेष बनाया। होमो हैबिलिस, जिसे अपन हैंडीमैन भी कहते हैं, पत्थर के औजार बनाने वाला पहला व्यक्ति था, जिसने औजारों का उपयोग करके अपने जीवन को आसान बनाया। ये औजार जानवरों को काटने और भोजन के नए स्रोतों तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाते थे। इससे उनके भोजन की विविधता में वृद्धि हुई। बाद में होमो इरेक्टस यानी अपराइट मैन ने आग को नियंत्रित करना सीख लिया, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आग ने उन्हें गर्मी, सुरक्षा और भोजन पकाने का एक तरीका मिल गया। ये प्रगति गेम चेंजर्स थी, जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इन प्रगतियों ने हमारे पूर्वजों को कठोर वातावरण में जीवित रहने, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपभोग करने और सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक विकास के लिए नई संभावनाओं को अनलॉक करने की अनुमति दी। इसने मानवता के विकास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। भाग 7, मास्टरपीसेस और प्रवास। होमो सेपियंस ने स्टेज संभाला। अंत में लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका के बीचों बीच हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस का उदय हुआ। और भी बड़े दिमाग और अन्वेषण की प्यास के साथ हम ग्रह पर एक अमिट छाप छोड़ने वाले थे। शुरुआती होमो सेपियंस अनुकूलन के उस्ताद थे, जो दुनिया भर में फैल रहे थे और विविध वातावरण में फल फूल रहे थे। उन्होंने जटिल भाषा, जटिल सामाजिक संरचनाओं और कला और प्रतीकात्मक विचार के लिए एक उल्लेखनीय क्षमता विकसित की। इस अवधि की गुफा चित्रों, मूर्तियों और संगीत वाद्य यंत्र रचनात्मकता के फलने फूलने और खुद को अभिव्यक्त करने की इच्छा को प्रकट करते हैं। अमूर्त रूप से सोचने, जटिल विचारों को संप्रेषित करने और नवाचार करने की यह क्षमता हमारी प्रजातियों की पहचान बन जाएगी। भाग 8, खेती और भविष्य, सभ्यता की शुरुआत। हजारों वर्षों तक होमो सेपियंस शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में रहे, जीवित रहने के लिए प्रकृति की उदारता पर निर्भर रहे। लेकिन लगभग 10,000 साल पहले एक क्रांति आई, जिसने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। कृषि का विकास। पहली बार मनुष्यों ने फसलों की खेती और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। इसके कारण बसे हुए जीवन शैली, बड़ी आबादी और गांवों, कस्बों और अंततः शहरों का उदय हुआ। कृषि के साथ नई प्रौद्योगिकियां, सामाजिक संरचनाएं और जीवन जीने के तरीके आए। ये सभ्यता का उदय था, अपार परिवर्तन और प्रगति का समय, लेकिन साथ ही वह भी जो नई चुनौतियों और जटिलताओं को लेकर आया। भाग 9, कभी न खत्म होने वाली यात्रा। उन विनम्र एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर आज हम जो जटिल प्राणी हैं, मानव विकास की यात्रा किसी असाधारण से कम नहीं रही है। ये निरंतर अनुकूलन, नवाचार और अस्तित्व की अथक खोज की कहानी है, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। हम अभी भी विकसित हो रहे हैं, अभी भी एक बदलती दुनिया के अनुकूल हो रहे हैं। हर नई खोज, हर तकनीकी उन्नति, हर कलात्मक रचना मानव जाति की चल रही गाथा में एक नया अध्याय जोड़ती है। भाग 10, मानवता के लिए आगे क्या है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो एक बात निश्चित है,
मानव विकास की यात्रा जारी है। हमें किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? हम कौन से नए एडेप्टेशंस विकसित करेंगे? हम रचनात्मकता और नवाचार की किन नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे? इन सवालों के जवाब अलिखित हैं, लेकिन एक बात तय है, मानवता की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम अपनी जिज्ञासा, अपने लचीलापन और अपनी असीम क्षमता से परिभाषित प्रजाति हैं। हमारी विकासवादी कहानी का अगला अध्याय हमें लिखना है। समय के माध्यम से इस अविश्वसनीय यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इसने आपको हमारी प्रजातियों की लंबी और आकर्षक कहानी की सराहना करने और आगे आने वाली अनंत संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया होगा।